हेलो स्टूडेंट, आज फंडामेंटल ऑफ आरडीबीएमएस जो आपका 5th यूनिट है उसका 3rd लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि डेटाबेस क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। हमने ये देखा कि डेटाबेस जो है वो स्टोर करता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और टेबल जो है वो बनने हैं मल्टीपल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब टेबल में मल्टीपल नंबर ऑफ रोज होती हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं जिनमें हम स्टोर करते हैं डेटा को। इन आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी हम टेबल्स को रिलेशन कहते हैं, रोज को हम टपल्स कहते हैं और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कीज क्या होती है डीबीएमएस में। तो कीज क्या है? कीज इन डीबीएमएस इज एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मीन्स वो एक एट्रीब्यूट होगा या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन ए टेबल। कि की जो है डीबीएमएस में वो एट्रीब्यूट होगा या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे किसी रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड को हम डेटाबेस में रो भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं इन ए टेबल। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जो कंटेन करता है रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट्स का। तो इसमें जो एट्रीब्यूट्स है वो है रोल नंबर, नेम, क्लास, स्ट्रीम और फोन नंबर। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को देखना है तो हम उस कॉलम के नेम से फाइंड आउट करेंगे उस कॉलम की डिटेल्स को। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि नेम जो है फाइंड आउट करो, तो हम विद नेम जो एट्रीब्यूट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे उन स्टूडेंट्स के नाम। बट अगर हमें रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है किसी भी स्टूडेंट का, तो अगर हम नेम से फाइंड आउट करेंगे किसी का रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है अनिल नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम नेम के थ्रू फाइंड आउट करेंगे अनिल का रिकॉर्ड, जब हम नेम जो है वो अनिल देंगे तो हमारे पास 2 अनिल जो है इस टेबल में है, तो वो 2 अनिल का रिकॉर्ड जो है वो फाइंड आउट करेगा। बट किसी पर्टिकुलर अनिल का, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखना है वो अनिल जो आर्ट स्ट्रीम में है, तो थ्रू नेम जो है हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा रिट्रीव करना उस अनिल का रिकॉर्ड जो आर्ट स्ट्रीम में है। तो हमें एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे उस अनिल के रिकॉर्ड को। तो अगर हम रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर जो है एक ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक रिकॉर्ड को। फॉर एग्जाम्पल 001 जो है वो रोल नंबर विशाल का है, तो विशाल का रिकॉर्ड ही हम फाइंड आउट कर लेंगे अगर हम 001 एट्रीब्यूट देंगे। अगर हम 002 देंगे तो अनिल जो है उसका रिकॉर्ड हमें इजीली मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक रिकॉर्ड को इस टेबल में। तो की क्या है? की इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एट्रीब्यूट, वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रिकॉर्ड को इन द टेबल। की प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलेशनल डेटाबेस। की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिलेशनल डेटाबेस में। इट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग यूनिक रो फ्रॉम टेबल। की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशनल डेटाबेस में, क्योंकि वो जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को फ्रॉम टेबल। की इसलिए भी हमें जरूरत है क्योंकि वो एस्टैब्लिश करती है रिलेशनशिप अमंग टेबल। अगर एक से ज्यादा हमारे पास टेबल है तो उनके बीच में रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश करती है एक की जो है वो हेल्प करती है टू एनफोर्स इंटीग्रिटी एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। कीज को मैंडेटरी करने से हमारा डेटा जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है टेबल में, यानी हम जो है वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटाबेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि हमें की क्यों जरूरत है। हियर आर सम रीजन फॉर यूजिंग कीज इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। की जो है हेल्प करते हैं हमें कि हम आइडेंटिफाई कर सकें किसी रो को इन द टेबल। अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में टेबल जो है वो कंटेन करता है थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो
कंटेन करता है। तो बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट होता है। की जो है वो इंश्योर करता है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड को इन द टेबल। तो इसलिए हमारा की जो है वो मैंडेटरी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है डेटाबेसेस में, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड को। की जो है हमें हेल्प करती है कि हम एस्टैब्लिश करें रिलेशनशिप और आइडेंटिफाई कर सके रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, और हेल्प करता है कि हम एनफोर्स कर सके आइडेंटिटी, क्योंकि यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक रिकॉर्ड को इन द डेटाबेस। इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है इन द रिलेशनशिप। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेनली हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 8 डिफरेंट टाइप की कीज होती है, और हर एक कीज की जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। ठीक है, फर्स्ट जो की है वो है सुपर की, नेक्स्ट है कैंडिडेट की, नेक्स्ट प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपाउंड एंड कंपोजिट की। ये कीज जो कंपाउंड की एंड कंपोजिट की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें। सरोगेट फर्स्ट है हमारी सुपर की। सुपर की क्या है? सुपर की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रो इन ए गिवन रिलेशनशिप। क्या है कि सुपर की क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट, उनके कॉम्बिनेशन से जो भी की निकलती है तो उसको हम सुपर की कहते हैं। यानी हमारे टेबल में मल्टीपल नंबर ऑफ सुपर कीज हो सकती हैं। ए टेबल कैन हैव मेनी सुपर कीज, यानी उसमें मल्टीपल सुपर कीज हो सकती हैं। सुपर की जो है वो एडिशनल एट्रीब्यूट्स को भी इंक्लूड करता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती किसी भी रो को, उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं सुपर की में। सुपर की क्या है? अगर वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का, तो सुपर की को हम क्या बोल सकते हैं कि सुपर की क्या है? सुपर सेट है सारी कीज का, यानी जितनी भी कीज हैं जो हमने आगे पढ़नी है वो डिराइव्ड होती हैं किससे? सुपर की से। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट टेबल की, जिसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है स्टूडेंट का। तो इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, नेम है, क्लास है, स्ट्रीम है और फोन नंबर है। तो अगर हम इन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो पहले हम एक एक एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है रिकॉर्ड्स को। अगर हम रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर जो है उसको हम एक की ले सकते हैं, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रिकॉर्ड को, तो हम उसको एक की बना सकते हैं। नेक्स्ट है नेम। नेम जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है रिकॉर्ड को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नेम जो है वो सेम है, तो ये जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है किसी भी रिकॉर्ड को, तो हम इसको की नहीं बना सकते। नेक्स्ट है क्लास। एक से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो एक क्लास में एनरोल हुए हैं, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है किसी भी रिकॉर्ड को। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है स्ट्रीम। स्ट्रीम, एक स्ट्रीम में एक से ज्यादा बच्चे जो है वो एनरोल हुए हैं, तो दैट्स मीन कि ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है रिकॉर्ड को। नेक्स्ट है फोन नंबर। हर एक स्टूडेंट जो है उसका यूनिक फोन नंबर है, दैट्स मीन ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक रिकॉर्ड को। तो इनको हम सुपर की बना सकते हैं, रोल नंबर और फोन नंबर को। तो अब जो नेक्स्ट सुपर कीज बनेगी तो वो इनको दूसरे के साथ हम कॉम्बिनेशन में सुपर की बना सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट रोल नंबर और नेम, दो एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से हम एट्रीब्यूट अब एक सुपर की बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बनाया रोल नंबर नेम, रोल नंबर क्लास, रोल नंबर फोन नंबर, उसके बाद हमने रोल नंबर और स्ट्रीम एक सुपर की बनाई। नेक्स्ट हमने बनाया नेम फोन नंबर, नेक्स्ट हमने बनाया रोल नंबर फोन नंबर नेम, नेक्स्ट हमने बनाया रोल नंबर नेम क्लास स्ट्रीम, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को। हम मैक्सिमम उतने एट्रीब्यूट्स का बना सकते हैं जितने हमारे पास टेबल में एट्रीब्यूट्स होंगे, उन तक हम सुपर कीज बना सकते हैं। यानी हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ सुपर कीज किसी भी टेबल की बन सकती हैं, और
सुपर कीज जो है वो इंक्लूड करती है उन एट्रीब्यूट्स को भी जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती रिकॉर्ड को, लेकिन हम उनको उन एट्रीब्यूट्स के साथ इंक्लूड कर रहे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी एट्रीब्यूट को, और उनके कॉम्बिनेशन से हम एक सुपर की डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। कि कैंडिडेट की वो एट्रीब्यूट है या वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी टपल को। अब कैंडिडेट की जो है वो क्या है, मिनिमल सुपर की। A super key with no redundant attributes is known as candidate key। हमने देखा कि हमने मल्टीपल नंबर ऑफ सुपर कीज निकाली, वो वाली सुपर की हमने चूज करनी है एज ए कैंडिडेट की जिसमें कोई भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो वो जो सुपर कीज होंगी तो वो हमारी कैंडिडेट की बनेगी। कैंडिडेट कीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ सुपर कीज। हमने देखा मल्टीपल नंबर ऑफ हमारे पास सुपर कीज है, उनमें से हमने सिलेक्ट करनी है कैंडिडेट की को। द ओनली थिंग वी टेक केयर while selecting candidate key is that the candidate key should not have any redundant attribute। हमने सुपर कीज में से उनको सिलेक्ट करना है एज ए कैंडिडेट की जो रिडंडेंट एट्रीब्यूट, जिनमें रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। दैट्स द रीजन दे आर टर्म्ड एज मिनिमल सुपर की। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मिनिमल सुपर की। ठीक है, तो हम टेबल से देख लेते हैं। हमने ये वाली कीज जो है वो सिलेक्ट की थी सुपर कीज। अब कैंडिडेट कीज को हमने सिलेक्ट करना है इन्हीं सुपर कीज में से। तो हम कैसे करेंगे वो, हम फर्स्ट सुपर की को देखेंगे। फर्स्ट सुपर की है रोल नंबर। रोल नंबर जो है हमने देखा कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है हर एक रिकॉर्ड को, तो हम इसको एज ए कैंडिडेट की ले सकते हैं। नेक्स्ट है फोन नंबर। फोन नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक रिकॉर्ड को, तो हम इसको भी एज ए कैंडिडेट की ले सकते हैं। थर्ड है हमारा रोल नंबर और नेम। अगर ये जो सुपर की है इसके हम सबसेट निकालें तो रोल नंबर एक सेट बनेगा और नेम जो है वो नेक्स्ट सेट बनेगा। रोल नंबर को हम ऑलरेडी ले चुके हैं कैंडिडेट की। नेम को हम नहीं ले सकते क्योंकि वो जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता किसी भी रिकॉर्ड को। तो हम रोल नंबर हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, नेम को हम नहीं ले सकते, तो हम इस की को एज ए कैंडिडेट की नहीं ले सकते। नेक्स्ट है रोल नंबर एंड क्लास। रोल नंबर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। क्लास जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता किसी भी रिकॉर्ड को, तो हम इसको एज ए कैंडिडेट की नहीं ले सकते। इसी तरीके अगर हम सब कीज को देखें तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हम दो ही कीज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए कैंडिडेट की। वो कौन कौन सी है, रोल नंबर और फोन नंबर। तो हमने क्या देखा कि अगर हम सुपर कीज में सिलेक्ट करें कैंडिडेट की को तो हमने दो ही कैंडिडेट की सिलेक्ट की, वो है रोल नंबर एंड फोन नंबर। अपनी जो हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ सुपर कीज थे उनमें हमने यही दो कीज जो है वो सिलेक्ट की एज ए कैंडिडेट कीज। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि कैंडिडेट कीज आर नॉट अलाउड टू हैव ए नल वैल्यूज। ये अलो ही नहीं करता कि उनकी नल वैल्यूज हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ हमारा कैंडिडेट की। अब जो हमने कैंडिडेट की चूज की है इसी में से हमने प्राइमरी की को चूज करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि प्राइमरी की क्या है। इन केस देयर आर 2 or more कैंडिडेट की, अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैंडिडेट की डेटाबेस डिजाइनर जो है वो उनमें से चूज करता है एक कैंडिडेट को एज ए प्राइमरी की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टपल को इन द रिलेशन। प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ 1 or more कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड विद इन द टेबल। प्राइमरी की जो है वो एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को विद इन द टेबल। Primary key is a minimal set of attribute in the table that uniquely identifies tuple in that table। Value जो है primary key की वो कभी भी null नहीं हो सकती, जैसे हमने candidate key में देखा कि कभी भी उसकी value जो है वो null नहीं हो सकती। Value of primary key must always be unique। हमने यही देखा कि हर एक
प्राइमरी की वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करनी चाहिए हर एक रिकॉर्ड को इन द टेबल। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी असाइन्ड व्हेन इंसर्टिंग ए रिकॉर्ड। हमने प्राइमरी की वैल्यू को उसी टाइम असाइन करना है जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे रिकॉर्ड। ए रिलेशन इज अलाउड टू हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक रिलेशन में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। हमने क्या देखा, हमने एक से ज्यादा कीज को जो है वो कैंडिडेट की चूज किया है, तो अब हमने इनमें से एक की को एज ए प्राइमरी की चूज करना है। हम रोल नंबर को चूज करेंगे क्योंकि रोल नंबर जो है किसी भी स्टूडेंट का यूनिक होता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी की रिकॉर्ड को। तो हमने इस स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की जो है वो चूज कर लिया। नेक्स्ट की जो है वो इसी के रिलेटेड है, वो है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या बोलता है, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट की। अगर हमारे पास टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हैं तो उनमें से जो है वो एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए प्राइमरी की। जो बाकी की कीज बची वो उनको क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेट कीज। फॉर एग्जाम्पल इस स्टूडेंट टेबल में हमने देखा कि हमारे पास 2 कैंडिडेट की थी, एक थी वन इज रोल नंबर एंड अदर इज फोन नंबर। रोल नंबर को हमने सिलेक्ट किया एज ए प्राइमरी की, तो बाकी जो कीज बची जो क्या है फोन नंबर, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो क्या है, ऑल्टरनेट की। इस टेबल में हमने क्या किया, रोल नंबर को हमने चूज किया एज ए प्राइमरी की, फोन नंबर को हमने कंसीडर कर लिया कि वो क्या है, वो ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, ये वो की है जो रिलेशनशिप शो करती है 2 टेबल्स के बीच में। फॉरेन की इज यूज्ड टू लिंक 2 टेबल टुगेदर। फॉरेन की वो की है जो 2 टेबल्स को लिंक करती है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की एट्रीब्यूट है किसी और टेबल का जो रेफर कर रहा है प्राइमरी की किसी और टेबल। मींस कि कोई और टेबल है जिसकी वो प्राइमरी की है, तो वो किसी दूसरे टेबल के लिए क्या है, फॉरेन की। फॉरेन की इज ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की इन इट्स करंट टेबल। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 टेबल है, एक हमारे पास वही स्टूडेंट टेबल है जो हम ऑलरेडी अपनी एग्जाम्पल में लेते आ रहे हैं, दूसरा है हमारे पास एक और टेबल जिसका नाम सब्जेक्ट टेबल, और ये है हमारा स्टूडेंट टेबल। सब्जेक्ट टेबल जो है वो हमें सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट का कोड क्या है, सब्जेक्ट नेम क्या है और सब्जेक्ट कौन सा टीचर जो है वो पढ़ा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट कोड जो है इस टेबल में एज ए प्राइमरी की है। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये सेम एट्रीब्यूट जो है जो इस टेबल में सब्जेक्ट कोड है, वही स्टूडेंट टेबल में सब्जेक्ट कोड एक एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसका सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर ये इस टेबल की प्राइमरी की है तो इस टेबल के लिए वो क्या होगी, फॉरेन की। क्योंकि फॉरेन की क्या कहता है, फॉरेन की कहता है कि वो एक ऐसा की है, नॉन की एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू को हम डिराइव करते हैं प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। तो वो जो है वो इस टेबल के लिए क्या होगी, फॉरेन की। तो ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है 2 टेबल्स को, रिलेशनशिप बना रहा है 2 टेबल्स का। वो टेबल जिसकी वो प्राइमरी की है उस टेबल को हम रेफरेंस्ड रिलेशन भी कहते हैं या मास्टर टेबल की भी कहते हैं। वो टेबल जिसके लिए वो फॉरेन की है उस टेबल को हम रेफरेंसिंग टेबल भी कहते हैं, क्योंकि वो रेफर कर रहा है अपनी वैल्यू को किसी और टेबल की प्राइमरी की से। उस टेबल को हम रेफरेंस्ड रिलेशन भी कहते हैं, या हम उसको मास्टर टेबल कहते हैं या प्राइमरी टेबल कहते हैं। और इस टेबल जो रेफरेंसिंग टेबल है उसको हम डिटेल टेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉरेन की कौन सी की है, सब्जेक्ट कोड जो है वो यहाँ पे फॉरेन की है, जिसकी वैल्यू जो है वो हम डिराइव करते हैं प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। ए टेबल इन विच दिस नॉन की एट्रीब्यूट दैट इज फॉरेन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज फॉरेन टेबल, आर डिटेल टेबल, आर रेफरेंसिंग रिलेशन। वो टेबल जिसमें वो नॉन की एट्रीब्यूट है जिसके लिए वो फॉरेन की है, तो उसको हम फॉरेन टेबल कहते हैं या डिटेल टेबल कहते हैं या रेफरेंसिंग रिलेशन कहते हैं। और वो टेबल जिसमें वो डिफाइन की गई है प्राइमरी की,
key which is the foreign key of detail table is known as primary table or master table or reference table. Next है हमारा composite key और compound key. Composite key और compound key क्या होता है? Key that has more than one attribute is known as composite key. Composite key वो की होती है जिसमें एक से ज्यादा attributes होते हैं और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी टपल को, तो उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट की. A combination of column guarantee uniqueness. Though individual uniqueness is not guaranteed, hence they are combined to uniquely identify record in a table. अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होती हैं हमारे पास जहाँ पे एक की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती पूरे रिकॉर्ड को, तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को हम कंबाइन करके यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं किसी रिकॉर्ड को. तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो की जनरेट होती है उसको हम कंपोजिट की कहते हैं. इफ द कंपोजिट की हैज एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट विच इज द फॉरेन की देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड की. अगर कंपोजिट की जहाँ पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं लेकिन उनमें से एक एट्रीब्यूट जो फॉरेन की है तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड की. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कंपोजिट की इज दैट एनी पार्ट ऑफ कंपाउंड की कैन बी द फॉरेन की. कंपाउंड की और कंपोजिट की जो है उसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को. अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कंपाउंड की में एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है कि जिसको हमने फॉरेन की कंसिडर किया होता है, बट द कंपोजिट की में और मे नॉट ए पार्ट ऑफ फॉरेन की. लेकिन कंपोजिट की में कोई भी की जो है वो फॉरेन की नहीं होता. नेक्स्ट है सरोगेट की. अब सरोगेट की क्या है? इफ ए रिलेशन हैज नो एट्रीब्यूट विच can be used to identify the data stored in it, then we create an attribute for this purpose. क्या है? अगर कोई टेबल ऐसा है, कोई रिलेशन ऐसा है जहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसमें जो डेटा स्टोर्ड है उसको, तो वहाँ पे हम खुद से एक क्रिएट करते हैं एक ऐसे एट्रीब्यूट को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस रिकॉर्ड को. तो उस जो वो हमने खुद से क्रिएट किया एक एट्रीब्यूट उसको हम कहते हैं सरोगेट की. सरोगेट की इज एन आर्टिफिशियल की विच एम टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड. ये आर्टिफिशियल एक की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक रिकॉर्ड को इन द टेबल. दिस काइंड ऑफ पार्शियल की इन DBMS इज यूनिक बिकॉज इट इज क्रिएटेड व्हेन यू डोंट हैव एनी नेचुरल प्राइमरी की. इस सरोगेट की को हम तभी क्रिएट करते हैं जब टेबल में कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होता जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस रिकॉर्ड को. दे डू नॉट लैंड एनी मीनिंग टू द डेटा इन द टेबल. सरोगेट इज usually an integer. The surrogate key is a value generated right before the record is inserted into the table. अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एग्जाम्पल है जो डिफरेंट एम्प्लॉयज की शिफ्ट टाइमिंग का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी रिकॉर्ड को. इस एग्जाम्पल में हम क्रिएट करते हैं एक की को जिसको हम सरोगेट की कहते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक रिकॉर्ड को, हर एक एम्प्लॉय को इन द टेबल. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कीज का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.